जहां एक तरफ मलेशिया की अपनी यात्रा शहबाज शरीफ ने कैंसिल कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं भारत और साथ में आ रहा है युद्धपोत। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मलेशिया का अपना आधिकारिक दौरा रद्द कर दिया है। शरीफ का शुक्रवार को मलेशिया जाना तय था, लेकिन उन्होंने रविवार को इसे टालने का फैसला लिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सोमवार को बताया कि शरीफ नहीं आ रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात है, ऐसे में शरीफ ने अपने विदेश दौरा को टाल दिया है। अनवर इब्राहिम ने कहा है कि वह शरीफ के दौरा टालने की स्थिति को समझते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का भारत से तनाव है। उन्होंने दोनों देशों से जल्दी ही चीजें बेहतर होने की उम्मीद जताई है। पाकिस्तान के पीएम कार्यालय की ओर से बताया गया है कि शरीफ ने रविवार को मलेशिया के पीएम से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने मलेशिया का दौरा कर पाने में असमर्थता जताई। शरीफ ने कहा कि वह इस साल के आखिर में मलेशिया का दौरा करेंगे। इसके बाद सोमवार को मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने इस संबंध में बयान जारी किया और उम्मीद जताई कि भारत पाक में चीजें ठीक हो जाएंगी। शरीफ का दौरा रद्द करने के बाद कई तरह की बातें कही जा रही है। ऐसा भी दावा है कि उनके देश से बाहर न जाने की वजह भारत से हमले से ज्यादा अंदरूनी है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने एक बड़े हमले को अंजाम देते हुए 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हमले का आरोप भारत ने पाकिस्तान में पनाह पाने वाले आतंकियों पर लगाया है। भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं और पहलगाम गुनाहगारों को सबक सिखाने की बात कही गई है। पाकिस्तान की ओर से कहा जा चुका है कि उनको भारत के हमले की खुफिया जानकारी मिल रही है। ऐसे में एक वजह ये लगती है कि भारत के हमले के अंदेशे को देखते हुए शहबाज शरीफ इस दौरे को टाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों में शहबाज शरीफ के मलेशिया दौरा टालने को लेकर एक और चर्चा भी आई है। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि शायद पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के डर से शहबाज विदेश नहीं जा रहे हैं। दरअसल मुनीर ने बीते कुछ दिनों में खास तौर से पहलगाम के बाद खुद को पाकिस्तान के सर्वेसर्वा की तरह पेश किया है। ऐसे में अपुष्ट सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शहबाज को पाक आर्मी चीफ के युद्ध के माहौल का हवाला देते हुए सत्ता अपने हाथ में लेने का डर है। हालांकि इन दावों के पक्ष में आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के सत्ता कब्जाने के इतिहास को देखते हुए ऐसे दावों को हवा भी मिल रही है। वहीं भारत कब करेगा हमला? हालांकि पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त रह चुके हैं भारत में, अब्दुल बासित, इनका कहना है कि भारत हमला करेगा 10 से 11 मई, जब रूस का विक्ट्री डे हो जाएगा। उसके बाद भारत ने कई तरह के कदम उठाए हैं। अब डेट क्यों बता रहा है? इस तरीके के डेट तो कभी बताए जाते नहीं हैं। तो भारत में भी कुछ ही लोगों को पता होगा जो टॉप में बैठे हुए हैं। तो इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि एक तो इन्हें सहानुभूति चाहिए, दूसरा ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध में रूस की एंट्री भी होगी और रूस ने इसके संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि इस युद्ध में रूस की एंट्री हो सकती है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि राष्ट्रपति पुतिन को जो भारत ने आने का न्योता दिया था, उन्होंने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है, यानी कि वो भारत आ रहे हैं। एक ऐसे माहौल के बीच इस न्योते को स्वीकार किया गया है जिस माहौल में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भारत यहाँ पर युद्ध की तैयारियां कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पहले से ही तय थी, लेकिन ऐसे माहौल में उन्होंने चेंज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे आना जारी रखा। और इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया। फोन करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हाँ, हम स्ट्रॉन्ग तौर पर आपके साथ खड़े हैं। 5 मई 2025 को पुतिन ने मोदी को फोन किया, पहलगाम हमले पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने रूस की ओर से भारत को आतंकवाद के खिलाफ पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। मोदी ने पुतिन को रूस के 80वें विजय दिवस की बधाई दी। उन्हें 2025 में होने वाले 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने को निमंत्रण दिया। पुतिन ने कहा कि भारत रूस संबंध बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे, जो पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए लगाए गए दबाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश एकजुट हैं। ये वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। साल 2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $60 बिलियन को पार कर गया और साल 2030 तक इसे
$100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने, पाकिस्तानी वीजा रद्द करने और हवाई क्षेत्र बंद करने जैसे कदम उठाए। रूस ने भारत के इस रुख का समर्थन किया है और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। अब इन सब में एक दांव और जुड़ गया है कि युद्धपोत का आना। 6 मई 2025 को भारतीय नौसेना को जल्द ही रूस में निर्मित एक अत्याधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल प्राप्त होने वाला है। ये 2900 टन वजनी फ्रिगेट जो प्रोजेक्ट 11356 के तहत बनाई गई है, 1 महीने के भीतर रूस के कलिनिंग्राद में भारतीय नौसेना को सौंपी जाएगी। ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, उन्नत सेंसर और स्टील्थ तकनीक से लैस है जो इसे हवा, सतह, पानी के नीचे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध के लिए बहुआयामी बनाता है। ये फ्रिगेट भारत रूस रक्षा सहयोग का हिस्सा है, जिसके तहत 2016 में 4 एडवांस क्रीवॉक 3 श्रेणी के फ्रिगेट्स के साथ समझौता हुआ था। इसकी कमीशनिंग जून 2025 में होने की संभावना है और ये भारत का आखिरी आयातित युद्धपोत होगा, क्योंकि भारत अब स्वदेशी युद्धपोत निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। INS तमाल एक उन्नत क्रीवॉक 3 श्रेणी का प्रोजेक्ट फ्रिगेट है जिसे रूस के शिपयार्ड में बनाया गया है। हथियार और सेंसर से लेस है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ये ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ ये शटल 1 सतह से सतह की लंबी दूरी हवाई रक्षा के लिए भी है। 100 mm गन और क्लोज इन वेपन सिस्टम है। एंटी सबमरीन टोरपीडो रॉकेट, एडवांस सनार और रडार सिस्टम भी है इसमें लगा हुआ। चालक दल ने पहले से ही प्रशिक्षण ले रखा है। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 एडवांस क्रीवॉक 3 फ्रिगेट्स के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस सौदे के तहत 2 फ्रिगेट्स INS तुसील और तमाल रूस में यनंतर शिपयार्ड में बनाए गए, जिनकी लागत लगभग 8000 करोड़ रुपए है। 2 फ्रिगेट्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में तकनीकी हस्तांतरण के साथ बनाए जा रहे हैं, जिनकी कुल लागत 13000 करोड़ रुपए है। तमाल में 26% स्वदेशी सामग्री है, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भारतीय निर्माताओं के सिस्टम है। कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण देरी हुई, लेकिन यूक्रेनी इंजनों की आपूर्ति युद्ध से पहले हो चुकी थी, इसलिए ये डिलीवरी सुनिश्चित थी। पहलगाम के इस हमले के बाद जब तनाव आगे बढ़ गया है, भारत की नौसैनिक ताकतों के लिए ये बहुत जरूरी है। हिंद महासागर क्षेत्र, चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी के बीच तमाल और तुसील जैसे युद्धपोत भारत की समुद्री रक्षा और शक्ति प्रदर्शन को मजबूत करेंगे। तमाल भारत का अंतिम आयातित युद्धपोत होगा। गोवा शिपयार्ड में त्रिपुट और तवस्या का निर्माण भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम होंगे। हाल ही में नौसेना और DRDO ने स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस का सफल परीक्षण किया, जो दुश्मन पनडुब्बियों और स्टील्थ जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है। अब यहाँ पर भारत के लिए इसका प्रभाव क्या है, तो जाहिर तौर पर भारत की शक्ति यहाँ बढ़ रही है। इसी महीने ये यहाँ पहुँच रहा है, जो भारत के लिए अब बहुत ज्यादा खास भी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।